मोदी साहब वहाँ पे जाके लोगों के साथ घुल मिल गए हैं, बैठे हैं, उनकी बात सर सुनी है। नारे लगाए हैं, लोगों ने नारे लगाए हैं जी, उनके बच्चों ने नारे लगाए हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होगा मोदी के वो वहाँ पे नारे लग चुके हैं। आप देखें सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी वहाँ पे जाकर अगर देखें अमन ना होता, मैं इससे कंपैरिजन करूँगा कि आपके मुल्क के अंदर एक लाहौर के अंदर बाहर की कंट्री की क्रिकेट टीम जो है खेलने नहीं आती, मतलब आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम होते हैं। वो कश्मीर के इलाके में जाके जहाँ पर जिसको कहा जाता है कि वो बकौल इनके के मकबूजा इलाका है या वहाँ पर जो है भारतीय अफवाज ने जो है कब्ज़ा किया हुआ है बकौल इनके। अच्छा, अगर देखा जाए तो मज़हब के अंदर सबसे पहले मतलब नेशन आती है या पहले मज़हब आता है, आप क्या समझते हैं? कश्मीर का जो छोटा बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने भी जवान हैं, अब जो है उनके अंदर जो शऊर आता होता है, जी किसने उनको कन्वर्ट किया, उनकी शऊर क्या, और जैसे वो बता रहे थे कि उनके ही बच्चे जो हैं वो मोदी साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल जी, पसंद करते हैं। सिर्फ कश्मीर नहीं अब उनको पसंद करने लगा, पूरे वर्ल्ड में घूम के देखें, जहाँ भी जाते हैं, आपके मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ भी उनको रेड कारपेट से वेलकम किया जाता है, मतलब कि दिल खोल के। और बाहर की दुनिया जो है वहाँ पर आ रही है और उनसे मिलने के मतलब कि उनसे सजेशन लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम फिर क्यों मतलब दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करते? हमारे साथ ईरान है, हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, हिंदुस्तान है, चाइना है, हम सबके साथ कंट्रीब्यूट करके हम अपने मुल्क की दहशतगर्दी को तो ख़त्म करें ना। जो सबसे मेन चीज़ ये है ताकि लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो, इंटरनेशनल जो कंपनियां या इंटरनेशनल डेलीगेशन हमारे मुल्क के अंदर आए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। सबसे पहले मेरे भाई आप अपनी नीयत ठीक कर लें, अपनी नीयतों को सही राह पे लगा दें तो ये हर चीज़ ठीक हो सकती है। आपके हमसाए भी ठीक खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, ये दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। जो कह रहे हैं ना कि कश्मीर सेफ़ नहीं है या वहाँ पर जो है जैसे बताया जा रहा है कि जुल्म हो रहे हैं, जुल्म के पता नहीं पहाड़ टूट रहे हैं या क्या। जेन्युइन जो वीडियोज़ आ रही हैं उनके मेन स्ट्रीम मीडिया से या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो वहाँ पे जाता है वो एक अलग चेहरा दिखाता है। जब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया दिखा रहा होता है वो दिखा कम रहा होता है। मैं इनसे कहता हूँ, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से कहता हूँ जो चीख कर अपने गले फाड़ देते हैं, ये जी देखें भारत का ये चेहरा, ये घिनौना चेहरा देखें जी, ये देखें। हम इस पे बात पता क्यों कर रहे हैं? हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं, चीज़ अच्छाई कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर वो बेहतर करते हैं तो हमें देख के उनसे सीखना चाहिए कि हम भी बेहतर कर सकते हैं। देखें जी, मेडिकल शोबे में आपसे आगे, क्रिकेट में आपसे आगे, टेक्नोलॉजी में आपसे आगे, जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं हर चीज़ में सबसे आगे जा रहे हैं वहाँ के मुसलमान। हाय, दिस इज़ हमजा खान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, बलोच भाई से हम बात करेंगे। बलोच भाई हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे जैसे कि एक अगर बात की जाए जैसे सचिन तेंदुलकर साहब कश्मीर की, हमने गलियों सड़कों पे देखा कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और दूसरी बात कश्मीर की एक एक्टिविस्ट सिस्टम ट्रेंड पे चल रही है, ठीक है, और मतलब वहाँ पे कहा कि जो कश्मीर सेफ़ है, और मैं मलाला यूसुफ नहीं, और कश्मीर सेफ़ है, टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, और मतलब जैसे हमेशा से पाकिस्तान से ये कहा गया है कि वहाँ पे कश्मीरियों पर जुल्म होता है। तो हमारे साथ बलोच भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बलोच भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? सर मैं भी ठीक ठाक। लोग बड़ा आपको पसंद कर रहे हैं जी। जी, उनका स्पेशल थैंक्स करूंगा जो पसंद करते हैं। तो हमेशा लोग देखें, लोगों को पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन नहीं। हमेशा सच मतलब बोलने वाले को ही लोग पसंद करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सच बोल रहे हैं और अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं तो लोग ज़रूर आपका साथ देंगे। अच्छा बलोच भाई, अगर हम अपने टॉपिक पे आएँ तो आज जैसे एक कश्मीरी एक्टिविस्ट थी, वो मतलब ब्रिटिश वहाँ पे मौजूद थी लंदन के अंदर, ठीक है, उन्होंने कहा कि कश्मीर सेफ़ है। जैसे मलाला यूसुफ ने कहा था कि मैं पाकिस्तान में सेफ़ नहीं हूँ, जैसे वो बाहर गई थी, उन्होंने कहा कि मतलब मैं मलाला यूसुफ नहीं हूँ, कश्मीर सेफ़ है। और जैसे सचिन तेंदुलकर कश्मीर की सड़कों पे बच्चों के साथ क्रिकेट खेली या वहाँ पे क्रिकेट खेली, क्या समझते हैं? हमने तो हमेशा ये कहा था कि कश्मीर सेफ़ नहीं है, लेकिन अब वो दिखा रहे हैं कि जैसे उनके पीएम मोदी साहब ने 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पे 209 आई थिंक प्रोजेक्ट लेके गए, ठीक है, ट्रेन का वहाँ पे इफ्तिताह किया। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं ना कि कश्मीर सेफ़ नहीं है या वहाँ पर जो है जैसे बताया जा रहा है कि जुल्म हो रहे हैं, जुल्म के पता नहीं पहाड़ टूट रहे हैं या क्या। जेन्युइन जो वीडियोज़ आ रही हैं उनके मेन स्ट्रीम मीडिया से या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो वहाँ पे जाता है वो एक अलग चेहरा दिखाता है। जब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया दिखा रहा होता है
वो दिखा कम रहा होता है, बता ज़्यादा रहा होता आप देखें ना, जैसे कि आप हमारा मीडिया ये कहता है कि उनकी मीडिया जो है वो ठीक है, मतलब ख़रीदी हुई मीडिया है, ठीक है ना, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखे। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हम भी उनके मतलब वो चेहरा दिखा रहे होते हैं, जैसे वो कश्मीर में है नहीं, तो इस तरह उनकी मीडिया भी हमारे कश्मीर में से वो सी चीज़ दिखा रही होती है कि यहाँ से लोग बिजली से परेशान है, यहाँ पर लोग तंग है। तो फिर हम उन चीज़ों को क्यों नहीं मानते कि हमें हमेशा सच्चाई पर काम करना चाहिए। है। देखें, सच्चाई तो छुपाने से छुपती नहीं है, बेशक आप उसको ना दिखाएं, कोई और दिखा देगा, वर्ल्ड मीडिया दिखा देगा। जितने बार से आप ब्रिटिश की बात कर रहे थे, बरतानिया से लोग आकर जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि कश्मीर जो है सेफ़ है। सबसे पहले बात तो ये है सेफ्टी की, वहाँ पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिस तरह मोदी साहब वहाँ पे जाके लोगों के साथ घुल मिल गए हैं, बैठे हैं, उनकी बात सर नारे लगाए हैं, लोगों ने नारे लगाए हैं उनके। जी, उनके बच्चों ने नारे लगाए हैं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होगा मोदी के, वो वहाँ पे नारे लग चुके हैं। आप देखें, सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी वहाँ पे जाकर अगर देखें अमन ना होता, मैं इससे कंपैरिजन करूँगा कि आपके मुल्क के अंदर, एक लाहौर के अंदर बाहर की कंट्री की क्रिकेट टीम जो है खेलने नहीं आती, मतलब आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, वो कश्मीर के इलाके में जाके, जहाँ पर जिसको कहा जाता है कि वो बकौल इनके के मकबूजा इलाका है, या वहाँ पर जो है भारतीय अफवाज ने जो है कब्ज़ा किया हुआ है बकौल इनके, मतलब कि लोगों को वो सहूलियात नहीं है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। सर लोग तो वहाँ पे कहते हैं कि हमें राशन भी सस्ता मिलता है, बिजली हमें सस्ती मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है, हमें वो चीज़ें मिलती है कि जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, जो शायद या ये कहना चाहेंगे कि शायद हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए, हमारे यहाँ पे जो कश्मीर है वो लोग उससे महरूम है। सर मैं ये बात करूँगा कि अगर आप किसी भी जगह अगर किसी को सर्च करना हो, तो किसी फ़िलासफ़र ने कहा था कि अगर किसी स्कूल में चले जाएं आप, वहाँ के स्कूल का जो लोगों के व्यूज़ हैं, बच्चों के जो व्यूज़ हैं, तलबा जहाँ पर पढ़ते हैं, उनसे पूछ लें, वो आपको सच बता देते हैं। छोटे से बच्चे से जब आप बात करेंगे तो वो आपको हकीकत बता देता है, क्योंकि वो सियासत से और इन चीज़ों से पाक होता है कि वो हकीकत बताता है। ये चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ पे कश्मीर का जो छोटा बच्चा हो, बच्चे से लेकर बूढ़े तक जितने भी जवान हैं, अब जो है उनके अंदर जो शऊर आता होता है, ये किसने उनको कन्वर्ट किया, उनकी शऊर क्या। और जैसे वो बता रहे थे कि उनके ही बच्चे जो हैं वो मोदी साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल जी, पसंद करते हैं। सिर्फ कश्मीर नहीं अब उनको पसंद करने लगा, पूरे वर्ल्ड में घूम के देखें, जहाँ भी जाते हैं, आपके मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ भी उनको रेड कारपेट से वेलकम किया जाता है, मतलब कि दिल खोल के। और बाहर की दुनिया जो है वहाँ पर आ रही है और उनसे मिलने के, मतलब कि उनसे सजेशन लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह आपने एक ऐसे मुल्क को, जो मतलब कि एशिया के ममालिक को आपको ख़ास तौर पे बताया कि वो यूरोपियन ममालिक और दूसरे ममालिक जो है पसंद नहीं करते कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती। आज मोदी साहब ने यह सच साबित कर दिया है कि डेमोक्रेसी जो है भारत के अंदर उन्होंने एक मतलब कि रोशन चेहरा दिखाया पूरे सब कॉन्टिनेंट में, जो मतलब कि वो आजकल जो वो लीड कर रहे हैं और दुनिया को मतलब कि इकट्ठा कर रहे हैं, और सारे ममालिक जो एशिया के ऊपर जो है नज़रें हैं। चाइना जो है खौफ खा रहा है और दूसरे ममालिक जो हैं कि किस तरह जो है ये कंट्री जो है जिस स्पीड से जा रहा है। साउथ एशिया में देखा जाए तो चाइना भी होता है, बाकी ममालिक आते हैं, तो वो देख रहे हैं कि इस टाइम जिस तरह भारत तरक्की करता जा रहा है, तो उनको डर है कि कहीं मतलब ये दुनिया की पावर या इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी में शामिल ना हो जाए। देखें तो सर शामिल तो वही होगा जो मेहनत करेगा, और वो हमें नज़र आ रही है। देखें, बात यह है कि आप कहते हैं कि खौफ से, डर से या हसद से आप इस चीज़ को छुपाना चाहेंगे, वो नहीं छुपती। ना उनकी जो है जितनी मतलब कि वो तरक्की करते जा रहे हैं, ना वो रुकेगी। भलाई इसी में है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और जितना हो सके सीखें उनसे। मैं इनसे कहता हूँ, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से कहता हूँ, जो चीख कर अपने गले फाड़ देते हैं, ये जी देखें भारत का ये चेहरा, ये घिनौना चेहरा देखें जी, ये देखें। मैं ये कहता हूँ सर हम इस पे बात पता क्यों कर रहे हैं, हम इस पे बात इसलिए कर रहे हैं, चीज़ अच्छाई कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर वो बेहतर करते हैं तो हमें देख के उनसे सीखना चाहिए कि हम भी बेहतर कर सकते हैं। देखें जी, मेडिकल शोबे में आपसे आगे, क्रिकेट में आपसे आगे, टेक्नोलॉजी में आपसे आगे, जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं, हर चीज़ में सबसे आगे जा रहे हैं। वहाँ के मुसलमान को देखें। हमारे पास बात करेंगे सर, ज़रा आएँ 1 मिनट के लिए। आप तीनों ही आ जाएं जी, ज़रा आप भी ज़रा आएँ।
अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सैयद आरिफ हुसैन शाह जलानी। आरिफ, सैयद आरिफ साहब, आप क्या नाम है जी? मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला शाह जलानी। से क्या कर रहे हैं सर? आप हिफ़्ज़ कर रहे हैं? जी माशाल्लाह मैंने हिफ्ज़ किया हुआ। माशाल्लाह कर लिया है जी। जी। अभी मदरसे में मतलब तालीम ले रहे हैं आगे से, आलिम वगैरह बन रहे हैं या क्या? दौरे हदीस का। दौरे हदीस करें। सर आज हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपना दीन सीखते हैं, दीन के साथ साथ आपको नहीं लगता था कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए था ताकि हम दुनियावी चीज़ों को भी सीख के आगे जाते? बेशक सही कह रहे हैं। हमारा इस्लाम क्या कहता है वैसे? आप हमारा- तो बेहतर जानते हैं। बेशक हमारा इस्लाम ये कहता है कि हक और सच पे रहो हाँ, और इंसानियत को और देखो। इंसानियत को देखो और इंसान के लिए अच्छा सोचो और अच्छा समझो। सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो मज़हब के अंदर सबसे पहले मतलब नेशन आती है या पहले मज़हब आता है? आप क्या समझते हैं? पहले मज़हब आना चाहिए। पहले मज़हब आता है, फिर उसके बाद नेशन आती है। बेशक चले चले, बहुत शुक्रिया था। यहाँ पे यहाँ पे हर इंसान है इस बिराद नफ्सा नफ्सी के दौर में हाथ ढूंढे देने की आस में लगे हुए हैं सब इस दौर में कि इंसान हमारा कहना यही है कि इंसाफ होना चाहिए माँ बचिया है आपके पास। और ढूंढे देने कम करें। ये थोड़ी बर्बादखोरी जो चलती है आजकल, ये महंगाई वगैरह, ये हमारे सिलसिले से कम करें। ये हमारा ये तो जुल्म है ना, ये तो जुल्म है। यही तो जुल्म करें, यही तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा बहुत कम करें। हमारा जैसे साथियों के लिए आसानी हो, हम जमात के सिलसिले से जाते हैं तो हमारा अखराजात जहाँ पहले 200-300 रुपये लगते थे, आज वही 700-800 हज़ार रुपये लगते हैं। और मेरा यही कहना है। चले, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, थैंक यू। अब अगर आप देखें मतलब इस टाइम लोग, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि जो हालात हो सकते हैं। आपको नहीं लगता था कि हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए थी? आज भी हम शायद लड़ने के अंदर मसरूफ़ हैं, शायद हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है। हम कभी हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कर रहे थे, कभी किसी जगह पे बात कर रहे थे, लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर जो हालात हो चुके हैं उन पर हम बिल्कुल फोकस नहीं करते। देखें आपके सामने जो वो कह रहे हैं वो भी मतलब कि महंगाई के पीछे हुए लोग हैं। मतलब कि बता रहे थे कि शुरू में जब वो 200 रुपये का खर्च करके वो चीज़ें अपनी अफोर्ड कर सकते थे, अब महंगाई जो है कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। ये सारी वजूहत ये हैं कि टेक्नोलॉजी में मैं बात कर रहा था कि वो सबसे आगे हैं, मेडिकल में आपसे आगे हैं। सर हमारे तो इस टाइम किसी नेबर के साथ ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे आया पड़ा है, ईरान के साथ मसले चल रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ वैसे मसले चल रहे हैं। तो इस तरह मुल्क कैसे तरक्की करेगा? 50 साल रह के अफ़गानिस्तान जंग में रहकर तरक्की कर गया, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी थी, दुनिया भर ने सैंक्शन लगा दी, वो तरक्की कर गया। हिंदुस्तान से हमला था, वो तरक्की कर गया। तो फिर पाकिस्तान का खित्ता ही क्यों मतलब हमारे पॉलिटिशियंस को देख के भी नज़र आता है कि यार हम अब शर्म खा के शायद तरक्की कर रहे हैं। आप अफ़गानिस्तान की बात करें, वो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अपने मुल्क के इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी मुल्क की चीज़ों को प्रॉपर प्रोडक्ट के अलावा उनको पता चल गया फ़ॉरेन पॉलिसियाँ जो उन्होंने वो जो बना रहे हैं वो नेबर के साथ और अपने देखा जाए तो आउटसाइड के मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। देखें जी, ताल्लुकात बेहतर इनके सिवा तो और कोई चारा ही नहीं है। अगर जब तक हम अपने बॉर्डर सेफ नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है आपका ट्रेड, आपका जो बिज़नेस है वो नहीं चल सकता। जितने भी मतलब के बिजनेसमैन है फिर वो इसका कभी भी- मतलब ये था ना कि गलतियां हमारी थी कि हमने अपने सिस्टम को इतना मजबूत नहीं किया कि आज भी हम शायद दहशतगर्दी से ही लड़ रहे हैं। देखें हर दफ़ा यही कहा जाता है, ख़ुसूसन पॉलिटिशियन के साथ, आप इस चीज़ की निशानदेही करते हैं, मतलब कि जो मुल्क के अंदर नुकसानात हो रहे हैं उस पर निशानदेही करते हैं लेकिन उसका हल नहीं बताते। यही कहा जाता है कि हल की तरफ है, क्योंकि आप हल नहीं बताते, तनकीद करते हैं, क्योंकि तनकीद जो है वो हल नहीं है मसाइल का। हम इनको बताते हैं कि हम उसका हल भी बताते हैं कि अपने जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात ठीक कर लें। 70 साल से आप यही रोना रो रहे हैं कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, हमने कश्मीर पे बात यार करनी है। कश्मीर की बात क्यों करेंगे? कश्मीर का तो उन्होंने आर्टिकल ही ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया था 2019 के अंदर, तभी उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। आपको नहीं लगता था कि अब उसको छोड़ के हमें अपनी तरफ फोकस करना चाहिए था कि यार सबसे पहले जो यहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, आम लोग पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनका सोचते। बिल्कुल आप सही बात करें। 5 फरवरी को यहाँ पर फिर यौम यकजहती कश्मीर हुआ था। आपने देखा था, मैं भी यहाँ पे माल रोड पे गया हूँ, वहाँ पे यूट्यूबर ने जो है कवर किया था। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं। ये नारा इनका उन लोगों को इसमें लेके आना कि हम जी कश्मीर आज़ाद करवा देंगे, हमें तो इसका- आप मुझे ये बताएं, आप ये मुझे बताएं, फिर इसका मतलब तो ये हमारी दोगली पुलिस है। बलोचिस्तान के अंदर उन दिनों में 82 धमाके हो गए, ठीक है। KP के पेशावर में हमारे जो है हालात इस तरह के थे, गिलगित के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो हमने अपने मुल्क के ऊपर तो फोकस किया नहीं। आज भी हम झंडे लेके कश्मीर के लिए फिर निकले हुए थे। बिल्कुल ऐसी बात है। अपने जब मुल्क के अंदर जो है इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने लोगों का ट्रस्ट जो है डेवलप नहीं होगा, उस वक्त तक जो है हम किसी चीज़ पे नहीं पहुंच सकते। आप देखें फ़लस्तीन की बात की जाती है यहाँ पर,
और कश्मीर की बात की जाती है, तो जब तक आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर सकते, अपने यहाँ महंगाई को कम नहीं कर सकते, उस वक्त तक आप किसी चीज़ पर जो है बात नहीं कर सकते। हम टेक्नोलॉजी पे बात करें, ठीक है, हमारे आज भी यहाँ पे ठीक है जो मतलब मदरसा के स्टूडेंट आते हैं तो उनको यही बताया गया कि आपका जो है वो मज़हब फ़र्स्ट है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मज़हब भी पहले नेशन को फ़र्स्ट रखने का मैसेज ही देता है? हर मज़हब में इंसानियत का दर्स है और ये सारी चीज़ें। देखें जी, सबसे पहले जो है आप एक इंसान है, इंसानियत के नाम पे जो है आप काम करते हैं। जब आप किसी इंसान को भी वो चीज़ नहीं दे सकते जो फिर आप बात करते हैं मज़हब की। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मुसलमान जो है ना खुद अपने ऊपर लागू नहीं करता। अगर दीन की बात की जाए तो सबसे पहले तो ख़ास तौर पे अगर हम ये बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे क्राइसिस ये सारी सिस्टम है। मुसलमान तो पूरी दुनिया में रहते हैं, वो सिस्टम उनका बेहतर चल रहा है। देखें जी, ये सारी दीन से दूरी वाली बात है। मज़हब को कोई नहीं, आप जितने भी मतलब मस्जिद के मदरसे में पढ़ने हम मेन चीज़ है ना, हम दूसरे पे तो मज़हब मतलब थोपने की कोशिश फ़ौरन करते हैं लेकिन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। यही तो मैं बात करूँ, पहले अपने ऊपर तो इम्प्लीमेंट करो। आप कितने उस पर पाबंद हो। देखें जी, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान। अब किसके पास है? किसी बंदे के पास मिलावट आप कर रहे हैं। चोरी यहाँ पे होती है, चकारी यहाँ पे होती है, जुल्म यहाँ पे होती है, बर्बरियत यहाँ पे होती है। मतलब जितने के नाइंसाफ़ी हम करते हैं, दोगलापन हमारे अंदर है, हर चीज़ जो हमने ख़राब की हुई है। फिर तो इसका मतलब तो ये है कि फिर हम सबके साथ ये दोगलापन कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे कोई भी हो। हमने तो अपने मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को फैसिलिटीज़ ही नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप इस्लाम की बात करते हैं, अपने मज़हब की बात करते हैं, पहले तो अपने जो भाई हैं आप उनका ख्याल रखें। आप उनके साथ दोगले, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वो मतलब कि वहाँ से डंडी मारेगा। आप सब्ज़ी वाले के पास चले जाएं, मिलावट तक हर चीज़ में मतलब कि मिलावट होती जा रही है। अब तो नेशन बन के नहीं ना सोच रहे, जब तक एक नेशन बन के नहीं सोचेंगे तो कैसे तरक्की होगी? मुझे आप एक बात बताएं, क्या मतलब अपने ऊपर लागू करके आप क्या दिखाएंगे कि मैं जो कारबंद हूँ या मेरी जो इस्लाम तो ये चाहता है कि आपका सबसे पहले आपका हमसाया महफूज होना चाहिए। क्या आपने अपने हमसायों को महफूज किया हुआ है? सर हमारे तो हमसायों को छोड़ें, आप तो अपने मुल्क के अंदर लोगों को जो है महफूज नहीं रख सकते। उनको सेफ्टी नहीं है, उनको सहूलियात नहीं है, उनको मतलब कि वो चीज़ें नहीं है। तो हम फिर क्यों मतलब दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करते? हमारे साथ ईरान है, हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, हिंदुस्तान है, चाइना है। हम सबके साथ कंट्रीब्यूट करके हम अपने मुल्क की दहशतगर्दी को तो ख़त्म करें ना, जो सबसे मेन चीज़ ये है, ताकि लोगों को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो। इंटरनेशनल जो कंपनियां या इंटरनेशनल डेलीगेशन हमारे मुल्क के अंदर आए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। सबसे पहले मेरे भाई आप अपनी नीयत ठीक कर लें, अपनी नीयतों को सही राह पे लगा दें तो ये हर चीज़ ठीक हो सकती है। आपके हमसाए भी ठीक, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, ये दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो सकती है। आप ठीक करना ही नहीं चाहते, आप उस साइड पे आने ही नहीं चाहते कि ये चीज़ें ठीक हों, ये लोगों को हर चीज़ वो आज जो मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे आज चल रही है, शायद मतलब इंटरनेशनल मीडिया अगर आप देखते हो कि नहीं, वो एक एक्टिविस्ट मतलब वो वायरल हुई है, वो कह रही है कि आई एम नॉट मलाला यूसुफ, कश्मीर इज़ अ सेफ़। तो हम मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि जैसे मलाला यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, वो बाहर चलेगी, ठीक है ना, मतलब साइलम लेके, तो वो जाके वहाँ पे अपने मतलब कश्मीर को, जो इंडिया साइड कश्मीर है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई? हम तो हमेशा फिर नेगेटिव चीज़ें ही दिखा रहे होते हैं, हमने अपने मुल्क के अंदर फिर काम ही नहीं किया। बात ये होती है कि अगर नीयत से काम किया जाए, कोई भी हो वो काम अच्छे तरीके से अगर करता है तो वो अपनी जगह को सेफ़ बना चुके हैं और वहाँ पर वो सहूलियत दे दी है, तरक्की दे दी है, आज़ाद हैं मतलब कि मजदूर में जाने के लिए, हर चीज़ में वो हर चीज़ मतलब कि उनको मुहैया है वहाँ पे। पाकिस्तान का और अगर इंडिया का जो कंपैरिजन, मेरे एक दोस्त इंडिया से आए थे, वो मुझे मिले जी, उन्होंने कहा कि यार आपका तो यहाँ पे पता नहीं चलता, पंजाबी सिख मतलब आप पाकिस्तानी नहीं, आप पंजाबी सिख सराइकी और सिंधी मतलब रहते हैं। जब तक हम एक नेशन बन के सोचेंगे ही नहीं तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, किसी को यहाँ पर बलोच बोला जाता है, ये बलोची आ गया है, ये पंजाबी है, ये पठान है। पहले तो एक नेशन बनना चाहिए ना, एक नेशन ही नहीं है सबसे पहले जो है। तो इसका मतलब तो ये ना कि सियासतदान कोई ऐसा आया ही नहीं कि जो हम सबको एक नेशन बना सकता। लेकिन देखें, सियासतदान की भी इतनी मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने बांट के रखा हुआ है, क्योंकि पठान का वोट वो ले जाते हैं, पंजाबी का पंजाब वाले ले जाते हैं, सिंधी का वोट सिंध में रह जाता है, तो वो डिवाइड करेंगे तो उनको वोट मिलेगा।
लिसानियत की बुनियाद पे वोट यहाँ पर लिया जाता है, लिसानियत की बुनियाद पे ख़रीदा जाता है और मज़हब के बिना पर जो है मुल्क को तकसीम किया जाता है। भाईजान आप बात करेंगे ज़रा, 2 मिनट के लिए आए। हाँ जी, इस तरफ ही आ जाए, चाहे बैग थोड़ा सा साइड इस तरफ आ जाए। चले आज हम मुझ पर पूछना है पॉजिटिव। पॉजिटिव ही पूछूंगा यार, मैं सिर्फ सवाल आज ये कर रहा हूँ। एक इंटरनेशनल मीडिया पे ना एक न्यूज़ वायरल थी कि एक जो इंडिया साइड कश्मीर है ना, वहाँ पे एक मतलब उनकी एक्टिविस्ट्स गई हैं, मतलब वो बहुत फेमस है। वो जाकर उन्होंने कहा कि आई एम नॉट कि मैं मलाला यूसुफ नहीं, जैसे मलाला यूसुफ ने कहा था कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, साइलम लेकर बाहर चले गई थी, तो उसने कहा कि कश्मीर सेफ है। तो आपको नहीं लगता था कि सर आज भी हमारे पॉलिटिशियन कश्मीर की बात करते हैं, हमारे तो अपने हालात से ही नहीं है, हमारे अपने कश्मीर के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको नहीं लगता था कि हमें हमारे सियासतदानों को सबसे पहले बलूचिस्तान, अपने पास जो कश्मीर था, अपने जो लोग थे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, फिर हम बाद में बाकी चीज़ों की बात करते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। सबसे पहले तो ये है कि हम अपने मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें, और साथ साथ ये कश्मीर का जो मामला आप कह रहे हैं तो उसको भी साथ साथ पॉलिसी जो है हमारी। सर देखें, हमारे पास जो कश्मीर है, आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले उसे देखना चाहिए, बाद में हम दूसरी तरफ कश्मीर को देखें? वो तो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उनको भी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए जो आप बात कर रहे हैं, तो उनके लिए फ़ंड क्या समझते हैं 76 साल हो चुके हैं, अभी तक हमें समझ नहीं है। जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं हमेशा अपोजिशन की तरफ से कहा जाता है कि ये धांधली हो रही है, तो क्यों हम अपने सिस्टम को एडवांस नहीं करते, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते कि हमारे ये जो मतलब मुसीबतें हैं, ये जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमेशा प्रोपेगेंडा होता है, ये ख़त्म हो जाए? जी बिल्कुल आपकी बात सही है, इस पे भी काम होना चाहिए। तो काफ़ी अर्से से ये मसले मसाइल चल रहे हैं इलेक्शनों के हवाले से, क्योंकि अभी तक 20 दिन से 15 दिन हो चुके हैं हमारे, यही नहीं है कि पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, अब तक तो यही फाइनलाइज नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, ये है कि अगर इलेक्शन हो भी रहे हैं साथ साथ, तो मुल्क की जो हालात की जो पॉलिसी वगैरह है वो तो साथ साथ चलनी चाहिए ना। हाँ, वो तो चलनी अब चाहिए। ये मैं देख रहा था आज न्यूज़ पे कि हेल्थ के अलावा नौजवानों के लिए कर्ज़े वगैरह, तो ये यानी जब हुकूमत आती है तो फिर स्टार्ट कर देते हैं, जब इलेक्शन हो या बीच में कोई मामलात होते हैं फिर ये काम रुक जाता है। ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था बांग्लादेश की और मतलब हिंदुस्तान की, तो उन्होंने कहा कि या अफ़गानिस्तान में भी अब तो ये सिस्टम स्टार्ट हो गया है कि वो सर अपने जो मुल्क वालों को राशन भी देते हैं, कर्जे जो नौजवानों के लिए, वो सारा सिस्टम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ जो पॉलिटिशियन आता है वही 2-3 महीने के लिए एक्टिव करता है, और जब वो इक़्तिदार से उतर जाता है तो वो सारी चीज़ें भी बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, ये काम रुक जाता है। तो अब जैसे इमरान खान ने सेहत कार्ड वाला किया था, वो आकर उन्होंने रोक दिया, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को शायद फ़ायदा हुआ जी था। हेल्थ कार्ड वो काम मेरे ख्याल में चल रहा है साथ साथ। अच्छा, तो मेरा ये कहने का मकसद है कि मुसलसल जो पॉलिसीज़ हैं ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। यानी अब देखेंगे इलेक्शन आ रहे हैं तो इनका मंशूर है कि ये यानी हेल्थ के हवाले से और नौजवानों को कर्जे, घर वगैरह, तो ये चंद माह या चंद साल के लिए आता है, फिर ये रुक जाता है सिलसिला। तो जैसे बाहर कंट्रीज़ में ये मुसलसल ये रूटीन बनी होती सर है। कुत्ता बीमार हो जाए ना तो सर 4 से 5 डॉक्टरों को पता चलता है, हर गली के ऊपर जो है वो फार्मेसियाँ बनी हुई है। आपको चाहे बुखार, आपका बच्चा स्कूल ना जाए सर, तो वो कॉल करके आपको पूछ रहे होते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं है, खैरियत है? हमारे यहाँ पे तो एजुकेशन सिस्टम से ही दूर किया जा रहा है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हम जितना बेहतर कर सकते हैं ये करें। हाँ, पॉलिसी अब हम उनके साथ तो नहीं मिल सकते, अब वो हमारे से कितना 100 साल या 50 साल सर जितना भी देख साल के आगे- सीख तो सकते हैं हाँ, ना, सीख सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि सर देखें इस टाइम हम यूके, अमेरिका या बड़े मुल्कों की बात नहीं करते सर, हम अपने साथ वाले अफ़गानिस्तान, ईरान की या बांग्लादेश जो हमसे लदा हुए थे, हम उनकी बात कर लेते हैं। आज वो तरक्की करते जा रहे हैं और हम पीछे से पीछे आते जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो एशिया में पावर एक बननी चाहिए थी पाकिस्तान की, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल, बस ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं इनको सोचना चाहिए बिल्कुल। कि थोड़ा सा ये अगर पेन ले लें हाँ। तो मामलात माशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। स्टेबिलिटी लें और मुल्क का सोचे तो बिल्कुल ऑफकोर्सली आ सकते हैं। हाँ, ये मामलात बेहतरी के इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये पॉलिसी बनाए तो 3-4 मामलात हैं, हेल्थ के मामलात हैं, एजुकेशन सर सबसे मेन चीज़ है, और इसके साथ जो नौजवान के बिजनेस और इनके लिए ये भी काम होना चाहिए। और इसके अलावा हाउस जैसे ये लोन, मतलब ये जो आम जो रोज़गार है, आम रोज़गार की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा जी हो। रूटीन वाइज जो ये मामलात हैं ये इसमें थोड़ी सी अगर पेन लें तो ये बेहतर हो सकता है। बाकी अगर महंगाई की तरफ हम आ जाएँ तो अब देखें कि जैसे चीखें निकलवा दी हैं बिल्कुल। महंगाई ने इस टाइम। तो इसमें भी 3-4 स्टेप अगर हो जाएं तो वो बेहतरी की तरफ, यानी आम जो तबका है, मिडिल तबका, तो उनके लिए जैसे आटा, बिल्कुल राशन शर्में- राशन यानी कि हाँ, आ गया मतलब। 2-3 अगर इनको कवर कर लें, जैसे अब रोज़ों में आ रहे हैं राशन का लेकिन मामला। आपको पता है अगर जैसे ही रोज़े आ रहे हैं चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जानी है। ये मतलब हम पाकिस्तानी है, ये हम जी बिल्कुल, तो मुसलमान इस पे कहते हैं। कंट्रोल होना चाहिए।
जैसे कि सर मैं मतलब लंदन के अंदर मौजूद था, उनका जो ब्लैक फ्राइडे हैप्पी न्यू ईयर आता है सर, उन्होंने मतलब एक तो होता है ना हाफ से भी उन्होंने सेल लगा दी। जी जी। मतलब $1 की उनकी वहाँ पे चीज़ मिल रही है जो शायद $10-20 की है। तो वो लोग अपने मज़हब के साथ इतने सिंसेयर है कि वो लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और हमारा एक मज़हब अगर रमज़ान को देखा जाए तो हमारे लिए बहुत अहम है, ठीक है ना। जब आता है तो हम उन चीज़ों को महंगा करके, लेकिन ये है कि मुस्बत अगर हम पहलू देखें तो कुछ जगहों पे ये हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कह सकते कि हर जगह महंगाई बढ़ जाती है, कुछ जैसे स्टोर या वहाँ पे रेट डाउन होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। चले तो ये भी एक मुस्बत कदम है और हमें चाहिए कि सब मिलके नेशन बन के जब तक एक सोचेंगे नहीं तो तब तक तरक्की नहीं हो सकती। तो बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल, नेशन बनकर सोचेंगे तो ऑफ कॉस्टली हो सकती है सर। अगर मुल्क बेहतर होगा, पाकिस्तान बेहतर होगा तो हमारे लिए फ़ायदा है, हम जाकर फ़ख्र से कह सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरा 3-4 मुल्कों में विज़िट हुआ है, वहाँ पे तो आपको यकीन करें आपको दिल कर रहा होता है कि आप पाकिस्तानी अपनी नेशनलिटी को छुपाएं, वहाँ पे पाकिस्तानियों का वो हाल करते हैं। बिल्कुल ये मामलात हैं। तो बाकी ये है कि कोई इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मामलात नहीं है, मुख्तसर मामलात हैं। इनको अगर बेहतर करें तो बेहतरी की तरफ चल सकते हैं। बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।